नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑल एग्जाम गाइड गुरु पर। दोस्तों, मैं अजीत पांडे आपके लिए इस वीडियो में आधुनिक भारत का इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर का संग्रह लेकर आया हूं। इस वीडियो में मैंने 100 प्रश्न लिए हैं और ये प्रश्न 100% पूछे ही जाते हैं, इन्हें रट लीजिए। आधुनिक भारत का इतिहास के ये महत्वपूर्ण प्रश्न भारत के इतिहास के आखिरी पार्ट आधुनिक भारत पर मजबूत पकड़ के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अगर बड़े एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं या एसएससी, बैंक या अन्य किसी स्टेट या सेंट्रल लेवल के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये प्रश्न जो कि पिछले परीक्षाओं में पूछे गए हैं बार बार रिपीट होते हैं, तो इनको याद कर लीजिए। इस वीडियो से कम आपके 5 नंबर तो पक्के हैं ही, और अधिक से अधिक नंबर भी आप प्राप्त कर सकते हैं अगर आप सारे क्वेश्चंस याद करके एग्जाम में सही उत्तर देकर आते हैं तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। सारे प्रश्न अति महत्वपूर्ण हैं तो अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। स्टार्ट करते हैं वीडियो। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। सबसे पहला प्रश्न है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना चंद्रशेखर आजाद जी ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की है? तो भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस्तेमारी बंदोबस्त किसने कानून के रूप में लागू किया था? तो इस्तेमारी बंदोबस्त जो है लागू करने वाले हैं लॉर्ड एटली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? तो 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रैयतबाड़ी प्रथा किसने प्रारंभ की थी? तो रैयतबाड़ी प्रथा जो है टॉमस मुनरो ने प्रारंभ की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की वकालत किसने की थी? तो शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की वकालत लॉर्ड मैकाले ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? तो भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध मराठाओं ने किया था। रॉलेट एक्ट भारत में लागू कब कर दिया गया था? तो रॉलेट एक्ट सन 1919 में भारत में लागू कर दिया गया था। होम रूल आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो एनी बेसेंट ने होम रूल आंदोलन प्रारंभ किया था। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन है? तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक गोपाल कृष्ण गोखले जी हैं। टीपू सुल्तान की राजधानी क्या थी? तो श्रीरंग या श्रीरंगपट्टनम टीपू सुल्तान की राजधानी थी। रेगुलेटिंग एक्ट पारित कब हुआ था? तो रेगुलेटिंग एक्ट जो है 1773 में पारित हुआ था। किसके काल में इंडियन पीनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड ये सब पारित हुए थे? तो लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में इंडियन पीनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित हुए थे। भारत की स्वतंत्रता की पहली लड़ाई जो कि 1857 की है, कहां से प्रारंभ हुई थी? तो भारत की स्वतंत्रता की पहली लड़ाई 1857 की मेरठ से प्रारंभ हुई थी। 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले बहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र क्या था? तो 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले आंदोलन बहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र था पटना। पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठाओं को किसने पराजित किया था? तो पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठाओं को अफगानों ने पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है, भारतीय जागृति का जनक कौन कहलाता है? तो भारतीय जागृति का जनक राजा राममोहन राय को कहते हैं। महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी क्या थी? तो महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी थी लाहौर। अष्टप्रधान मंत्रिमंडल किसके राज्य प्रबंध में सहायता करता था? तो शिवाजी महाराज के राज्य प्रबंधन में अष्टप्रधान मंत्रिमंडल जो है सहायता करता था। कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया था? तो कर्नाटक युद्ध जो है अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय किसे जाता है? तो वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय स्वामी दयानंद सरस्वती जी को जाता है। वर्ष 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? तो वर्ष 1909 का जो इंडियन काउंसिल एक्ट था उसमें सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण कहाँ हुआ था? तो भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण
बंबई से थाने के बीच में हुआ था। भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन को किसने प्रोत्साहित किया था? तो भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन को लॉर्ड रिपन ने प्रोत्साहित किया था। रणजीत सिंह किस मिशन से संबंधित थे? तो सुकर चकिया मिशन जो था उससे संबंधित थे रणजीत सिंह जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? तो बिरसा मुंडा जी मुंडा विद्रोह के नेता थे। किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई? तो रेगुलेटिंग एक्ट अधिनियम 1773 के अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई। आनंद मठ उपन्यास की कथा वस्तु किस पर आधारित है? तो सन्यासी विद्रोह पर आधारित है आनंद मठ उपन्यास की कथा वस्तु। नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियट के संपादक कौन थे? तो हिंदू पैट्रियट के संपादक हरीश चंद्र मुखर्जी थे, जिसके माध्यम से इन्होंने नील आंदोलन का जमकर प्रदर्शन किया था। ब्रह्म समाज का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो एकेश्वरवाद या एक देववाद पर ब्रह्म समाज का सिद्धांत जो है आधारित है। किसने सांप्रदायिक अधिनिर्णय घोषित किया? तो रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक अधिनिर्णय को घोषित किया था। फराजी विद्रोह का नेता कौन था? तो दादू मियां फराजी विद्रोह के नेता थे। पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः किसका एक विद्रोह था? तो गारो जनजाति का पागलपंथी विद्रोह एक विद्रोह था। गडकरी विद्रोह का केंद्र कौन सा स्थान है? तो गडकरी विद्रोह का केंद्र है कोल्हापुर। अभिनव भारत नामक अंग्रेज विरोधी संगठन की स्थापना किसने की थी? तो वीडी सावरकर जी ने अभिनव भारत अंग्रेज विरोधी संगठन की स्थापना की थी। फारसी साप्ताहिक मिरातुल अखबार को कौन प्रकाशित करते थे? तो राजा राममोहन राय जी फारसी साप्ताहिक मिरातुल अखबार को प्रकाशित करते थे। दलित वर्गों का संघ किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर के द्वारा दलित वर्गों का संघ जो है स्थापित किया गया। गुलामगिरी का लेखक कौन था? तो ज्योतिबा फुले जी के द्वारा गुलामगिरी का लेखन किया गया। भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुई थी? तो भारत में अंग्रेजों के समय पहली जनगणना लॉर्ड मेयो के शासनकाल में या कार्यकाल में हुई थी। 30 मई 1919 को अपना अलंकरण भारत सरकार को लौटाने वाले व्यक्ति कौन थे? तो 30 मई 1919 को अपना अलंकरण भारत सरकार को लौटाने वाले व्यक्ति रविंद्रनाथ टैगोर जी थे। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय जी थे। भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुई थी? तो भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप किसने लागू की थी? तो वेलेजली ने प्रेस सेंसरशिप सबसे पहले लागू की थी। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र किसने इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था? तो लॉर्ड कैनिंग ने 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र जो है इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था। किसने इरविन तथा गांधी को दो महात्मा कहा था? तो इरविन और गांधी को दो महात्मा सरोजनी नायडू जी ने कहा था। पहले अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसने की थी? तो ब्रिटिश सम्राट ने पहले अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कर दी थी। कौन सा सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को स्थापित कर दिया था? तो प्लासी का युद्ध एक निर्णायक युद्ध था जिसने अंग्रेजों के प्रभुत्व को भारत में स्थापित कर दिया था। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? तो शिवदयाल साहब राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक थे। देव समाज के संस्थापक कौन थे? तो शिव नारायण अग्निहोत्री देव समाज के संस्थापक थे। दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का प्रकाशन किया था? तो दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी जी ने इंडियन ओपिनियन पत्रिका का प्रकाशन किया था। आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे? तो आचार्य विनोबा भावे जो हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे।
जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए उत्तरदायी जनरल ओडायर को किसने मार दिया था? तो उधम सिंह ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए उत्तरदायी जनरल ओडायर को मार दिया था। भारत में द्वैध शासन किसके सुधारों से प्रारंभ किया गया? तो मॉन्टफोर्ट के सुधारों के द्वारा भारत में द्वैध शासन जो है प्रारंभ किया गया था। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर जोर दिया गया था? तो हंटर कमीशन की रिपोर्ट में शिक्षा, जो कि प्राथमिक शिक्षा थी, उसके विकास पर विशेष जोर दिया गया था। किस प्रथम भारतीय ने ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ा था? तो दादा भाई नौरोजी जी ने प्रथम भारतीय थे जिन्होंने ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ा था। 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया? तो लॉर्ड कैनिंग ने 1857 में इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। किसने महाराष्ट्र में गणपति पर्व का शुभारंभ किया? तो बाल गंगाधर तिलक जी ने महाराष्ट्र में गणपति पर्व का शुभारंभ किया था। ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित है? तो एकेश्वरवाद या एक देववाद पर ब्रह्म समाज जो है आधारित है। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक थे। भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया था? तो भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा जो है कलकत्ता में प्रारंभ किया था। भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया था? तो कलकत्ता इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। सत्यशोधक समाज का संस्थापक कौन था? तो ज्योतिबा फुले सत्यशोधक समाज के संस्थापक थे। लॉर्ड मैकाले किससे संबंधित है? तो लॉर्ड मैकाले अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित है। किसके शासनकाल में स्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया गया? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में स्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया गया। किस अधिनियम से भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 से भारत में लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना किसने की थी? तो रास बिहारी बोस ने इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना की थी। किस गवर्नर जनरल ने दास प्रथा को समाप्त कर दिया था? तो लॉर्ड एलन बरो ने दास प्रथा को समाप्त कर दिया था। मद्रास के रैयतवाड़ी बंदोबस्त से कौन संबंधित रहा है? तो मद्रास के रैयतवाड़ी बंदोबस्त से लॉर्ड मुनरो संबंधित थे। बाबा रामचंद्र ने कहाँ किसानों को संगठित किया था? तो बाबा रामचंद्र ने किसानों को अवध में संगठित किया था। अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? तो अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन लखनऊ में हुआ था। मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े हुए थे? तो मंगल पांडे बैरकपुर से जुड़े हुए थे 1857 की क्रांति में। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? तो एस.एन. सेन भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मित्र मेला संघ को किसने शुरू किया था? तो विनायक दामोदर सावरकर ने मित्र मेला संघ को शुरू किया था। 1857 की क्रांति के नेताओं में किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? तो तात्या टोपे जी का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था, जिन्होंने 1857 की क्रांति में हिस्सा लिया था। बंगाल के विभाजन जो कि 1905 में हुआ था, उसके विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने बंगाल के विभाजन जो कि 1905 में हुआ था उसके विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का बादशाह कौन था? तो लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का बादशाह अकबर था। सर्वप्रथम कॉलेजों में किसकी स्थापना हुई? तो हिंदू कॉलेज जो कि कलकत्ता में है, सबसे पहला कॉलेज जो है स्थापित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बताया? तो चार्टर्ड एक्ट जो कि 1833 में आया, उस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया। राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो अकबर द्वितीय ने राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी। शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई? तो लड़कियों की गई 14 वर्ष और लड़कों की गई 18 वर्ष। शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़के और लड़कियों की जो है विवाह की न्यूनतम आयु निर्धारित की गई।
प्रथम महायुद्ध के दौरान कहां पर भारत की एक अंतरिम सरकार बनी जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप जी थे? तो अफगानिस्तान में प्रथम महायुद्ध के दौरान एक अंतरिम सरकार बनी जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे अफगानिस्तान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद हमेशा बना रहेगा? तो कराची का जो अधिवेशन हुआ था 1931 में, उस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महात्मा गांधी जी ने ये बात कही थी कि गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद हमेशा बना रहेगा। चंपारण में तीन कठिया प्रथा का तात्पर्य क्या था? तो 3/20 भूभाग पर नील की खेती करने के लिए किसानों को कहना ब्रिटिशों के द्वारा, उसके विरोध के स्वरूप चंपारण में तिनकटिया विरोध शुरू हुआ। तिनकटिया प्रथा जो है नील की खेती से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना से कौन संबंधित है? तो बाल गंगाधर तिलक जी डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी से इसकी स्थापना से संबंधित है, इन्होंने की है स्थापना। मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन जो कि 1940 में हुआ था, इसकी अध्यक्षता किसने की है? तो मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन जो कि 1940 में हुआ था, इसकी अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किसने की? तो इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना अवनींद्रनाथ टैगोर ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1905 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत कहाँ संगठित किया गया था? तो 1905 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत जो है महाराष्ट्र में संगठित हुआ था। द प्रॉब्लम्स ऑफ द फॉर ईस्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो कर्जन के द्वारा, लॉर्ड कर्जन। द प्रॉब्लम्स ऑफ द फॉर ईस्ट के पुस्तक के लेखक है लॉर्ड कर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लंदन में आयोजित गोलमेज सम्मेलन में किसने महात्मा गांधी कौन से सम्मेलन में महात्मा गांधी जी उपस्थित थे? तो लंदन में जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसके दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी उपस्थित थे। बंकिम चंद्र चटर्जी के प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ का कथानक किस पर आधारित है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी के प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ का कथानक जो है वो सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक और अध्यक्ष कौन है? तो अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक और अध्यक्ष जो है स्वामी सहजानंद सरस्वती जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लखनऊ में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया? तो हजरत महल ने लखनऊ में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया। 1924 के बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन किसके विरुद्ध था? तो 1924 का बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन जो है मंदिरों में भ्रष्टाचार के विरुद्ध में था। पश्चिम भारत के डी.के. कार्वे का नाम किस संदर्भ में आता है? तो स्त्री शिक्षा में अच्छा काम करने के लिए पश्चिम भारत के डी.के. कार्वे का नाम प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार कौन हुआ? तो सतारा लॉर्ड डलहौजी का विलय नीति का प्रथम शिकार हुआ। भारत की संप्रभुता किस में निवास करती है? तो भारत की जनता में भारत की संप्रभुता जो है निवास करती है। संविधान की प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन हुआ है, यह संविधान के किस संशोधन के द्वारा किया गया? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में जो हुआ, संविधान की प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन इसके अंतर्गत किया गया। भारत का संसदीय प्रजातंत्र किस देश में सर्वाधिक प्रभावित है? तो भारत का संसदीय प्रजातंत्र जो है वो ब्रिटेन के संविधान से प्रभावित है, संसद से प्रभावित है। गवर्नर जनरल भारत में किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो ब्रिटिश सम्राट का प्रतिनिधित्व गवर्नर जनरल भारत में करता था। भारत का संविधान प्रत्यक्ष रूप से किसके द्वारा स्वीकार किया गया था? तो संविधान सभा में अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से भारत की जनता के द्वारा संविधान जो है स्वीकार किया गया था। तो दोस्तों ये थे 100 प्रश्न। आप एक क्वेश्चन का आंसर बताइए, सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर कहाँ पाया जाता है? ये आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में शेयर करना है। सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर कहाँ पाया जाता है, इसका क्या उत्तर हो सकता है? कमेंट बॉक्स में आपको ये आंसर बताना है। और ये 100 क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करिए, क्योंकि ये टॉपिक जो है हर एक एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और आप चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं लाइक करके, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ऑन कर लीजिए। हम पर डे 5 वीडियो अपलोड करते हैं, ये पाँचों वीडियो आपके लिए नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल जाएंगे। हर दिन वीडियो अलग अलग होते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट्स के होते हैं, तो आप नोट्स बना सकते हैं, अपनी पढ़ाई को और अच्छा कर सकते हैं।
इससे पहले जो भी वीडियोस मैंने बनाए हैं उनकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप उनको भी देख सकते हैं। तो क्वेश्चन का आंसर ज़रूर बताइएगा और कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर शेयर करें। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।